नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ज्ञानको सेंटर ऑफ लर्निंग। बात करते हैं कुछ 7-8 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। पहला है इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो लगभग 26 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है, कहा गया है कि वो इम्पैक्ट करेंगे बेसिकली इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को। जैसे हिमाचल में बिजली बनती है, पंजाब को मिलती है, तो अभी क्या है वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी पंजाब में बेहतर उत्पन्न हो सकती है या विंड एनर्जी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हिमाचल पे इस तरह से। ठीक है, ये एक हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में सीमलेसली फ्लो करने में मदद करता है भारत के कई सारे स्टेट्स में। जैसे हिमाचल से पंजाब में जाती है, कुछ राजस्थान में जाती है, इस तरह का। ठीक, पावर रिच रीजन से पावर डेफिशिएंट एरियाज़ के बीच में। ठीक है, अभी जहाँ पे डैम्स होते हैं वो पावर रिच रीजन है, जहाँ पे डैम्स या रिवर्स नहीं है, विदाउट नो डैम्स है ना, या नो रिवर्स, वहाँ पे ये सप्लाई करता है। ठीक है, ताकि पूरे देश भर में बैलेंस्ड और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रहे इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, इसको मैनेज करता है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लगभग 100% सब्सिडरी जो है इसमें पावर ग्रिड की है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो आता है। ठीक, अभी ISTS की इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की जो बात करते हैं, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज हमेशा 132 किलो वोल्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, अभी जो भी प्राणी SSC जेई का या किसी भी स्टेट के जेई या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उनके लिए ये वाला करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप प्लीज़ इलेक्ट्रिकल वालों इसको ध्यान पे रखना। ठीक, बाकी ये स्टेटमेंट बेसिस पे पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके। ठीक, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे जनरेटेड पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं CTU के लिए, है ना। CTU का फुल फॉर्म चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट नहीं है, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है। ठीक है, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं यहाँ पे, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं जो कि पावर ग्रिड के साथ सहयोग में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल इनसैनिटी की। ठीक, क्या है, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक इंसान को, मतलब एक अक्यूज्ड को एक्विट किया, मतलब बाइज्जत बरी किया है। ठीक है, डबल मर्डर केस में जो बेसिकली वो उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था। ठीक, अभी लीगल इंसैनिटी है क्या? ठीक, ये एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है मेंटल स्टेट को। ठीक है, कि एक प्राणी लीगल कैपेसिटी नहीं झेल सकता है अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो उसको एक्सक्यूज़ मिल जाता है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक, कि उसका दिमाग ही ऐसा था, है ना। तो भाई वो जो पहले से बीमार है वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके ऊपर केस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, ये हमारे कानून व्यवस्था में एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, कि कोई भी इंसान अगर मेंटली इल है ना, और उसके द्वारा अगर कोई क्राइम हो जाता है या ऐसा देखा गया कि वो क्राइम कर सकता है, तो बेसिकली हम उसके अगेंस्ट केस नहीं चलाते हैं। ठीक है, वो डिफेंस में आ जाता है बेसिकली उसके। ठीक, इसको डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ कहते हैं। ठीक, डिफेंस में आ जाता है इसीलिए। ठीक, ये एजम्पशन पे चलता है पूरी चीज़। ठीक है, कि डिफेंडेंट जो होता है उस टाइम मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा था या उससे गलती से हो गया। अभी क्या, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा उससे हर चीज़ गलती से ही होगी। ठीक, यहाँ पे क्लिनिकल की बात नहीं होती। ठीक है, ये कंसेप्ट मेडिकल है। ठीक है, एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि कोई आदमी अगर मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उसको पूरी तरह से इंसैनिटी नहीं प्रूव की जा सकती। ठीक, उसको लीगल इंसैनिटी का बेनिफिट मिलता है। ठीक, अभी एक्यूज्ड जो यहाँ पे होता है वो प्राइमा फेसी होता है इस केस में, है ना। बट कोई एविडेंस नहीं होगा तो बेसिकली उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बाकी लॉ वालों ये आपके लिए है। ठीक है, स्टेटमेंट्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट जजमेंट थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र मिश्रा और स्टेट ऑफ झारखंड के बीच में, ठीक, एक जजमेंट पास करी थी सेम इसी केस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट देख लेना, याद रखना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक, अभी ये है क्या, तो ये मिनिस्ट्री की बात होती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे डील कर रहा है इससे। स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव होती है यहाँ पे, है ना। ये लगभग 15 अगस्त 2025 तक चलेगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक, जो कि मिशन शक्ति के अंदर आती थी, उसकी एक सब स्कीम है सामर्थ्य, उसके अंतर्गत आती थी। ठीक, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब पैसे मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली हेल्प के लिए थी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। ठीक, तो उनके लिए थी। मातृ वाला बेसिकली टर्म वहीं पे आता है। यहाँ पे कैश इंसेंटिव मिलता था 5,000 का। ठीक, 2 इंस्टॉलमेंट्स में डायरेक्टली उनके खाते में। ठीक, ताकि वो अपने जो फ्यूचर बेबी है उसकी थोड़ी अच्छी से केयर कर सके। ठीक, कैश इंसेंटिव 6,000 का भी इसमें प्रोवाइड किया था। प्लीज़ इस वाले स्टेटमेंट्स को थोड़ा देख लेना। ठीक है, इनमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, एज इट इज़ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक, अभी बाई चांस अगर मिस कैरेज हो जाता है या स्टिल बर्थ है, ठीक है, तो फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए उनको फ्रेश
फ्रेश बेनिफिशियरी माना जाता है, ठीक, दोबारा से मिल जाती है उनको। तो ऐसा नहीं कि एक टाइम दे दिया, अब अगली बार दोबारा हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी मार्च 2023 में, अभी 15 तक इसका थोड़ा बहुत मतलब रोक दी जाएगी, या जो भी इसमें सर्वे वो सब किया जाएगा, ठीक। अभी ये पेमेंट होती कहाँ से, ये सॉफ्टवेयर है PMMVY, ठीक, उसके तहत, ठीक, आधार कार्ड से आपको लिंक किया जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बेसिकली पेमेंट का डाटा रहेगा। अगला है स्मिथोफिस लैप्टोफैसिएटस, ठीक, ये एक नई स्पीसी है रेन स्नेक की, इस तरह का एक सांप है, ठीक, उसकी नई स्पीसी है, ठीक। तो बेसिकली मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने बेसिकली इस स्पीसी को ढूंढा है, ठीक। रेन स्नेक कहा जाता है इसको, जो कि स्मिथोफिस जीनस को बिलोंग करता है, ठीक। इसका नाम, स्पेसी नेम जो लैप्टोफैसिएटस है, ये एक ग्रीक और लैटिन शब्द का मिश्रण है, जिसका मतलब होता है नैरो बैंडेड, ठीक। ये देखो इसके बैंड कितने नैरो हैं, ठीक, यहाँ से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। कॉमनली इसको नैरो बैंडेड रेन स्नेक कहा जाता है, ठीक। ये ट्रॉपिकली माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, मिजोरम जैसे कुछ, ठीक। अपने शाइनी ब्लैक कलर के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए और येलोइश लाइम ट्रांसवर्स बैंड्स के लिए फेमस है, ठीक। ह्यूमिड रीजन्स में ये पाया जाता है, बेसिकली लगभग 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे। सेमी एक्वेटिक है ये, थोड़ा बहुत पानी में स्विमिंग कर लेता है, बाद में मन करे तो बाहर आ जाता है, ठीक। इसकी लगभग 5 प्रजातियां पाई जाती है, सारी की सारी हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, और सबको बेसिकली रेन स्नेक ही कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स, कहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आ सकती है। तो IIT दिल्ली और गांधीनगर के जो रिसर्चर्स हैं, बेसिकली PhD वाले हैं ना IIT में, ठीक, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि कौन से इलाकों पे ज़्यादा है। तो पटना में उन्होंने बोला, ठीक है, नंबर 1 रैंक पे पटना है, हर साल वहाँ पे फ्लड आती है, ठीक। फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन के बाद असम, ठीक, यहाँ पे आती है। फिर तिरुवनंतपुरम, ठीक, ये यहाँ पे लीड कर रहा है, ठीक। सॉरी, ये यहाँ पे टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट से बाहर है, ठीक। तिरुवनंतपुरम केरल में, यहाँ पे नहीं आती, बहुत रेयर फ्लड है, ठीक। बाकी असम में बात करेंगे तो धेमाजी, कामरूप और नौगांव, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक, जिसमें ज़्यादा फ्लड आता है। लगभग 178 फ्लडिंग इवेंट्स देखे गए यहाँ पे, ठीक। हर साल फ्लड आता है यहाँ पे, ठीक। अर्बन फ्लडिंग बेसिकली ये ज़्यादा देखी जाती है। बाकी ये कुछ इसका डाटा है, प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन नीचे से डाउनलोड कर लें, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा गूगल ड्राइव के उस ग्रुप में, जहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक। तो प्लीज़ फॉलो अप करें इसको, है ना, ताकि आपका एग्ज़ाम सक्षम हो और आप हमें थोड़ा अच्छा रिव्यू दें, है ना। नेक्स्ट, बायोचर, ठीक। बायोचर है क्या, ये एक इंडियन कार्बन मार्केट है जो कि लॉन्च की जाएगी 2026 में, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ के लिए, ठीक। बायोचर एक टाइप का चारकोल रिच है, जो कि कार्बन में रिच होता है, बेसिकली एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट है और ऑर्गेनिक म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, उससे डील करता है, ठीक है। ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव मेथड है, ठीक, वेस्ट को मैनेज करने का और कार्बन को कैप्चर करने का, ठीक। किसी भी क्रॉप को लगभग 400 से 600 की टेम्परेचर में, अगर डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में बर्न करेंगे या हीट करेंगे तो ये बन सकता है, ठीक। लगभग 100 से 1000 साल तक का सोयल में कार्बन ये होल्ड कर सकता है, ठीक। लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक कहते हैं इसको, ठीक। वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव कर सकता है ये, सेमी ड्राई एरियाज़ को थोड़ा सा नरिश करेगा, ठीक है, फर्टाइल बनाएगा, ठीक। सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन को इन्हेंस करेगा, है ना, डिग्रेडेड सॉइल को थोड़ा बहुत फर्टाइल करेगा, ठीक। तो ये बेसिकली अच्छी चीज़ है फ्यूचर के लिए, ठीक। नेक्स्ट, सनफ्लावर स्टारफिश, तो ये जो दिख रही है ना तुम्हें स्टारफिश, 1 2 3 4 5, हाँ, ये सनफ्लावर की तरह दिख रही है अब, ठीक है, ये है ना, इसकी बात हो रही है, ठीक। साइंटिस्ट ने पाया है कि एक मिस्टीरियस डिजीज़ है, ठीक है, जो कि बेसिकली सनफ्लावर स्टारफिश को मारने का काम कर रही है पिछले कई सालों से, ठीक। लगभग 5 बिलियन के करीब 2013 से अभी तक जा चुके हैं, टपक चुके हैं ये वाले स्टारफिश, ठीक है। वो डिजीज़ या वो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो पैक्टिनिसिडा, ठीक। तो बेसिकली जो बायो वाले बच्चे हैं ना, जो बायो के किसी भी एग्ज़ाम के, बायोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के, प्लीज़ इसको याद करो, हाँ, ठीक, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कहाँ गया, इसको याद कर लो, ठीक, बहुत ज़रूरी है। सनफ्लावर सी स्टार को पाइक्नोपोडिया हेलियानोथोइड्स बोलते हैं, ठीक। ये लार्जेस्ट और फास्टेस्ट सी स्टार है, ठीक, वन ऑफ दी, ठीक, जो पाए जाते हैं, ठीक। लगभग दलदल, सैंड, ग्रेवल, बाउल्डर्स और रॉक्स के बीच बीच में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर, कोस्टल एरियाज में बेसिकली, ठीक। बेसिकली पैसिफिक कोस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका के, है ना।
रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होती है। अब स्टार जो होता है ना, स्टार वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ठीक, जिसमें इसके हाथ कहा जाते हैं दो, ठीक, इसमें इसके जो हाथ है, आर्म्स जो हैं बेसिकली 15 से 24 हो सकते हैं, ज़्यादातर 5 से 14 होते हैं, ठीक। नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है इनमें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब आसान भाषा में एक्सटर्नल है इनकी, ठीक। मार्च और जुलाई के बीच में फर्टिलाइज करते हैं ये, ठीक। कार्निवरस होते हैं बेसिकली, ठीक। मोजेल्स, सी अर्चिन्स और फिश खाते हैं ये, ठीक। इंसान नहीं खाते, चिल, ठीक। नेक्स्ट सी बकथोर्न, अ हिमालयन टैटरी बकवीट, ठीक। ये क्या है, तो इस तरह से जो दिखने वाला है ना, चने जैसा जो दिख रहा है, ये बीजों की बात हो रही है, ठीक। लद्दाख से बेसिकली हमने कल भी बात करी थी, लद्दाख में उगाया जाएगा ये वो, है ना, नासा का मिशन है, ठीक। तो ये बेसिकली सीड्स विल रिटर्न टू अर्थ विथ नासास क्रू 10 मिशन, ठीक। ये बीज अर्थ में लाए जाएंगे वापस, इसको भेजा गया था ऊपर, है ना, तो इसको वापस लेके आएंगे। सी बकथोर्न को हिप्पोफेई रामनोइड्स एल कहते हैं, ठीक। वंडर प्लांट भी कहते हैं, लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं, हमने परसों ये के करंट अफेयर्स में भी देखा था ये, ठीक, जो कि यूरोप और एशिया में पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट्स के, हिमालयस के कोल्ड डेजर्ट्स में। अब इसको ना ऊपर स्पेस में लगाने की बात हो रही थी, ठीक। चाइना, भूटान, नॉर्थ इंडिया, नेपाल, सेंट्रल यूरोप में इसको लगाया जाता है, ठीक। ये जो बीज है ना, इसको खाने से आपकी हाइपरटेंशन की, मोटापे की और कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ की बीमारी जा सकती है, ठीक। अभी हमने कल भी बात करी थी रशिया की, है ना, तो रशिया ने फॉर्मली विड्रॉ कर दिया 1987 के इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से, ठीक। यूएस पहले मना कर चुका था, रशिया बोलता भाई तुम नहीं तो हम भी नहीं, ठीक। अब हम भी ये हमला, ठीक। नेक्स्ट सारनाथ को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक। सारनाथ क्या बुद्धिस्ट साइट है एंशियंट, ठीक है, उसको बेसिकली 2025-26 की लिस्ट में डाला गया है, ठीक, नॉमिनेशन साइकिल में, ठीक। टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं इसको, बेसिकली 1998 से चली आ रही है, ठीक। सारनाथ बेसिकली इसमें 1998 से है, ठीक। सारनाथ कहाँ पे है, ये यूपी वाराणसी के पास मौजूद है, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला भाषण दिया था, फर्स्ट सरमोन, धम्मचक्र प्रवर्तना, ठीक। उसने तो बेसिकली ना आओ आओ धर्म ये सब, ठीक। इसके और भी नाम है, ऋषिपटना, मृगदेवा, मृगदया, ठीक, इन सब नामों से भी जाना जाता है, ठीक। यहाँ पे, ठीक, मॉडर्न नेम जो इसका डिराइव किया गया कहा जाता है कि हिरणों का देवता, ठीक। सारंगनाथ, ठीक। सारनाथ का मतलब सारंगनाथ है, हिरणों का देवता है ये बेसिकली, ये जगह के नाम से अगर बोलते हैं, ठीक। अदर बुद्धिस्ट साइट की अगर हम बात करते हैं, लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर, ठीक। कुशीनगर में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, लुम्बिनी में बुद्धा पैदा हुआ था, बोधगया में उन्होंने एनलाइटमेंट ली थी, ठीक। नेक्स्ट कैरेज ऑफ गुड्स बाई सी बिल 2025, तो भैया पार्लियामेंट ने इसको ऑफिशियली पास कर दिया गया है इस बिल को, अभी ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक। फिर ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक। फिर ये एक्ट बन जाएगी, ये मैरीटाइम लॉ, ठीक। जब जब एक्ट बनेगी ना हम तब बात करते हैं इसको, ठीक है। पर हाँ 100 साल पुराना था ये, जिसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक, इंडिया के शिपिंग लॉज को ये अलाइन करेगा एक तरीके से लेकर के, जैसे हैग विजबी रूल्स के अनुसार, ठीक। लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज सिंप्लीफाई होगी यहाँ पे, भाई क्या दिक्कत क्या है ये सब, है ना। नेक्स्ट वंतारा जू, ठीक। तो महाराष्ट्र के सीएम ने मीटिंग करी वंतारा जू के टीम के साथ कि भाई देखो यहाँ पे एक हाथी है, ठीक, माधुरी महादेवी, ठीक, कोल्हापुर से जामनगर लेके आ जाएगी, ठीक है। वंतारा का मतलब होता है स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, ये एक प्राइवेट नॉन कमर्शियल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ठीक। अरे वो जानवरों को लोग इलाज उलाज कराते हैं ना, वो वाला, ठीक। तो वहाँ पे कौन आएगा, माधुरी, ठीक, दीक्षित नहीं, हाथी, ठीक। WHO ऑफिशियली क्लासिफाइड हेपेटाइटिस डी वायरस एज कार्सिनोजेनिक, ठीक। WHO ने इस वायरस को, ठीक, हेपेटाइटिस डी HDV बोलते हैं इसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर दिया है, ठीक। इसको लीवर कैंसर भी कहते हैं, ठीक है, लीवर खराब होता है इससे, ठीक। इसके साथ हेपेटाइटिस बी और सी भी चलती है साथ साथ में, ठीक। ये ब्लड बोर्न डिजीज़ है ना। यही बीमारी ज़्यादातर केसेस में एड्स को भी क्रिएट कर देती है, ठीक। अभी नेक्स्ट ग्रेट रिकॉल भी देख लेते हैं, ठीक। ताइवान ने लॉन्च किया है लार्जेस्ट रिकॉल वोट अपने इतिहास का, ठीक। 31 ऑपोजिशन पीएम नरेंद्र मोदी ने रिलीज की कुओमिंतांग पार्टी को बिलोंग करते हैं। ग्रेट रिकॉल कहा गया इसको, एक मास लेजिस्लेटिव रिकॉल है, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे है। शाहरुख खान, ठीक है, बाकी इसको देख लेना, नोट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, फिर भी देख लेना। आईआर में कई बार ऐसा यूपीएससी का कौन से नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, ठीक। बाकी अगेन नीचे से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको आज के कुछ एमसीक्यूज मिल जाए सॉल्व करने के लिए, पीडीएफ मिल जाए, 12th फेल के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बायोग्राफी